प्राइवेट अस्पताल में महिला ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, गलत इलाज के आरोप पर मचा बवाल। आपको बताते चलें, रसूलाबाद की एक साधारण सुबह अचानक मातम में बदल गई जब सुभाष नगर वार्ड निवासी अशोक अपनी पत्नी सीमा को सांस लेने में तकलीफ के चलते बिजदन मार्ग स्थित श्री हंस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। उम्मीद थी कि इलाज मिलेगा और हालत सुधरेगी, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। परिजनों के अनुसार अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल के डायरेक्टर ने 20,000 रुपये जमा कराए और भरोसा दिलाया कि सीमा को बेहतर इलाज दिया जाएगा। इसके बाद 5,000 रुपये ब्लड चढ़ाने के नाम पर लिए गए, जबकि दवाइयों का खर्च अलग से वसूला गया। परिवार उम्मीद में था कि इलाज चल रहा है, हालत में सुधार होगा, लेकिन अंदर ही अंदर स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच सीमा का बेटा सूरज घर पर पिता अशोक के लिए खाना लेने आ गया। तभी महिला के पास मौजूद पिता अशोक ने उसे फोन किया। उसकी मां की हालत गंभीर है और उन्हें कहीं और ले जाया जाए। घबराया सूरज जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी मां अचेत अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने साफ कुछ नहीं बताया, बस जल्द से जल्द ले जाने की बात कही। यही वो पल था जब परिवार को अनहोनी का अंदेशा हुआ। जल्दबाजी में परिजन सीमा को CHC रसूलाबाद लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ब्रिजेश ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोते बिलखते परिजन शव को लेकर वापस श्री हंस अस्पताल पहुंचे, जहां न तो डॉक्टर मिले न संचालक, सब फरार थे। पति अशोक, पुत्र सूरज सहित पारिवारिक जन गुस्साए हुए लोगों के साथ न्याय के बाहर गुहार लगाते रहे। वहीं भीड़ भी जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां रसूलाबाद में दर्जनों प्राइवेट अस्पताल बिना मानकों के संचालित हो रहे हैं। यहाँ मरीजों की जान जैसे एक सौदे में बदल गई है। स्वास्थ्य विभाग की खामोशी और लापरवाही इस व्यवस्था को और कमजोर कर रहा है। कोतवाल एसएनसी के मुताबिक महिला पहले से बीमार थी। परिजनों ने तहरीर दी है, लेकिन पोस्टमार्टम से इनकार किया है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं परिवार अब भी एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर इलाज सही होता तो क्या सीमा आज भी जिंदा होती? यहाँ मैं अपनी माता जी को सुबह 8 बजे के लेके आया। यहाँ पर लाते ही इन लोगों ने कहा कि यहाँ भर्ती होंगी। उनको सिर्फ समस्या इतनी सी थी कि उनको हल्का सा शायद बुखार था, पर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही क्योंकि उनके गले में कफ जमा हुआ। तो इन लोगों ने एडमिट कर लिया। उसके बाद में बोला कि हम आपको ठीक करके दे देंगे। तुरंत ही ये लोग उसमें लग गए प्रोसेस में, अपनी बोतल और ऑक्सीजन। मैंने बोला कि अगर उनको सांस की दिक्कत आ रही तो ऑक्सीजन लगा दीजिए। उन लोगों ने ऑक्सीजन लगा दिया। काफ़ी समय तक यही करते रहे। फिर मैंने पूछा कि क्या ठीक हो जाएंगे? अगर आप ठीक कर सकते हैं तो बताइए, वरना मैं कहीं और ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक कर दूँगा, शाम तक आपको ठीक करके दे देंगे। तो ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब लगा हमें कि ठीक जब कर देंगे तो मैं घर चला गया। मैंने वहाँ खाना आना पापा के लिए लाना था क्योंकि पिताजी मेरे यहीं पर थे, उनके लिए खाना लाना था। तो मैंने खाना आना बनाने के लिए बैंक को बोल दिया। समय लगा थोड़ा सा। इसके बाद में भाई के पास, मेरे बड़े भाई के पास में इनका फ़ोन आता है और कहते हैं कि आप अपनी माता जी को यहाँ से ले जाइए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आ रहे हैं। मैं लगभग 10 मिनट में यहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद में देखा कि उनकी बिल्कुल पल्स डाउन है, पर इनका कथन ये है कि नहीं आप यहाँ से ले जाइए और अब हम नहीं देख पाएंगे। कितना रुपया जमा कराया और कैसे आपको जानकारी हुई कि उनकी डेथ हो गई? इन्होंने हमसे 20,000 रुपया जमा करवाया। उसके बाद में जानकारी के लिए इन्होंने बोला कि आप लेके जाइए। तो मैंने ये नहीं माना। मैंने कहा कि मैं एक बार सरकारी अस्पताल में लेके ज़रूर चेक कराऊँगा जाके। और वहाँ से मैंने फ़ोन भी अपने मित्र से किया कि कोई व्यवस्था हो तो इमरजेंसी के लिए हमें कानपुर जाना है, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दीजिए। तो उसने कहा ठीक है तुम आओ। लेकिन वो मेरे पास आया, मैंने इनको उठाया, वहाँ ले गया मैं अस्पताल में मैंने चेक किया जाके कि इनको देख लूँ। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुकी हैं। इन लोगों ने हमें फुल डेट बताया।